आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं और इसमें हम 2 काइंड्स ऑफ वायलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला काइंड जो ए पार्ट है वह इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मीनिंग होता है इंजरी विदाउट डैमेज। इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट एंड डैमेज मीन्स डैमनम। तो इस लीगल मैगजीम को याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसका मीनिंग याद कर लें। जैसे और सेकेंड टाइप ऑफ वायलेशन है डैमनम साइन इंजूरिया, जिसमें डैमनम का मतलब डैमेज और साइन का मतलब विदाउट और इंजूरिया का मतलब इंजरी है। और इसमें इन चीज़ों को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है कि हेयर इंजरी मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड रिमाइंड करना है कि टॉर्ट इज इक्वल टू रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेजेस। या द लीगल डैमेजेस मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो चलिए आज हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ वायलेशन इंजूरिया साइन डैमनम को ब्रीफ में देखते हैं। दिस मैगजिम मीन्स वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू द प्लेंटिफ। दिस इज ए सिचुएशन where the defendant has done a wrongful act or omission, the consequences of which the plaintiff has not suffered any loss or damage, except that his legal right has been violated. This is fit case for an action under tort, and the defendant is held liable. Some case laws are given below related to this maxim. मतलब इसमें प्लेंटिफ का लीगल राइट का वायलेशन होता है लेकिन उससे कोई लॉस सफ़र नहीं होता है। और इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम नीचे दिए हुए केस लॉज को समझेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट केस को, SB वर्सेज वाइट। इन दिस केस द प्लेंटिफ वाज ए वैलिड वोटर एट ए पार्लियामेंट्री इलेक्शन। द डिफेंडेंट द रिटर्निंग ऑफिसर एट वोटिंग बूथ wrongfully disallowed the plaintiff from exercising his franchise, that is right to vote, if you are 18 years। मतलब इस केस में रिटर्निंग ऑफिसर ने एक वैलिड वोटर को रॉन्गफुली डिसअलाउड किया, मतलब उसने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया और उसने उसे अपना फ्रेंचाइज जो है उसका राइट टू वोट है उसे प्रैक्टिस नहीं करने दिया, तो उसने उसके लीगल राइट का भी वायलेशन किया। तो अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो रिटर्निंग ऑफिसर ने लीगल राइट का भी वायलेशन किया प्लस रॉन्गफुल एक्ट भी कमिट किया। इसलिए यह कंक्लूड किया जा सकता है कि उसने एक टॉर्ट कमिट किया और वह कंपनसेशन देगा वोटर को। नाउ देयर वाज नॉट लॉस मनीटरी और अदरवाइज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ इवन द कैंडिडेट फॉर whom he wanted to vote on the election. Nevertheless, the plaintiff succeeded in his action against the defendant for the simple reason that the plaintiff's legal right was violated. इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं कि चाहे उससे कोई मॉनिटरी लॉस ना हुआ हो, फिर भी अगर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है तो वह टॉर्ट के लिए लाइबल होगा। जैसे इसी केस में बाद में जिसको वोट देना चाहता था वो जीत जाता है। यहाँ पर मतलब उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, बट डिफेंडेंट ने मतलब रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटर के लीगल राइट का वायलेशन किया, इसलिए उसने टॉर्ट कमिट किया। तो हम इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि जहाँ फर्स्ट टाइप ऑफ वायलेशन होगा मतलब जहाँ पर इंजरी विदाउट डैमेज होगा वो भी एक टॉर्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डैमेज एज ए मॉनिटरी रूप से नहीं देखना है और उसमें हमें लीगल डैमेज देखना है। और जहाँ भी हमें रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वहाँ टॉर्ट 100% कमिट होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है बिकॉज इट विल हेल्प लॉट टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो हम इस वायलेशन से रिलेटेड सेकेंड केस लॉज देखते हैं जो है भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एन MLA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली द प्लेंटिफ वाज wrongfully arrested and detained by the police while he was proceeding to the assembly. Further, he was not produced before the magistrate within 24 hours, that is within the stipulated
टाइम। तो यहाँ पर पुलिस ने उसे रॉन्गफुली डिटेन किया, तो इसका मतलब उसने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया और पुलिस ने एमएलए के लीगल राइट का वायलेशन किया, जो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में दिया गया है, जिसके अनुसार ही वाज टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। तो पुलिस ने एक टॉर्ट कमिट किया और एमएलए को पुलिस की तरफ से स्टेट कंपनसेट करेगा। दिस एक्ट वाज वायलेशन ऑफ बोथ हिज फंडामेंटल एंड लीगल राइट। फाइनली इट वाज हेल्ड दैट द स्टेट वाज लाइबल एंड वाज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस टू मिस्टर भीम सिंह। तो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ वायलेशन को देखते हैं, जो डैमनम साइन इंजूरिया है, मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। तो यहाँ पर इंजरी नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज दैट डैमेज हैज़ बीन कॉज्ड विदाउट द वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ्स लीगल राइट्स। दिस इज ए सिचुएशन where a defendant has done an act. As a consequence, the plaintiff suffers a loss, but the act in question does not violate the plaintiff's legal right. और अगर हम टॉर्ट के डिफिनीशन को देखें तो उसमें लीगल राइट का वायलेशन होना ज़रूरी है, मतलब लीगल इंजरी होना ज़रूरी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर टॉर्ट कमिट नहीं हुआ है। तो अधिक क्लियरिटी के लिए इसके फर्स्ट केस लॉ को देखते हैं, जो है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इन दिस केस द डिफेंडेंट ए स्कूल टीचर सेट अप राइवल स्कूल इन सेम लोकेलिटी। एज ही चार्ज्ड लो फीस, स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट ऑफ प्लेंटिफ्स स्कूल एंड ज्वाइंड द डिफेंडेंट्स स्कूल। ऐसे समझो कि एक स्कूल है और उसके सामने किसी दूसरे ने एक स्कूल खोल लिया और वह कम फीस लेने लगा, तो बच्चे कम फीस वाले स्कूल में जाने लगे, इससे दूसरे स्कूल को नुकसान हुआ। द प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट द डिफेंडेंट हैड इंटेंडेड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू हिम। इट वाज हेल्ड दैट प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी एज देयर वाज नो लीगल wrong committed by the defendant. Thus in this case there is monetary loss to the plaintiff. But there has been no violation of his legal right. Hence there is no cause of tort. Thus a legal act that has been done maliciously will not make a defendant liable only if the plaintiff shows that he suffered injury on account of the defendant's illegal act. Can he claim damages? इस केस में प्लेंटिफ का मॉनेटरी लॉस तो हुआ है, बट उसके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इसलिए यह टॉर्ट नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको 2 टाइप्स ऑफ वायलेशन समझ में आया होगा और अब क्लियरिटी हो गई होगी। और टॉर्ट को समझने के लिए एक रामबाण फार्मूला याद रखो कि टॉर्ट तभी कमिट होगा जब रॉन्गफुल एक्ट और लीगल वायलेशन हो। इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में लिखा है टॉर्ट इज इक्वल टू रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल राइट का वायलेशन। अगर हम क्लेट कंसोर्टियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो इट सेज दैट नो प्रियर लीगल नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन लीगल रीजनिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड important legal topics because in exams you don't have time to interpret a legal topic if you are not aware in advance. Try to learn as well as understand case laws mentioned in this video and understand the facts because in legal reasoning only name changes, facts are same, so it will be easy to solve. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।